हाँ जी, सवाल ये भी उठता है कि ये सिर्फ सियासी बातें हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इस वक्त क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित के वापस आने की बात हो रही है, उनके लिए घर और उनके लिए रोज़गार मुहैया कराने की बात की जा रही है, क्या इस वजह से आतंकवादियों को लगता है कि ये जो काम चल रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, ये कहीं ना कहीं रोक दिया जाए? और इसमें आप सिर्फ समझते हैं कि जितने आका हैं वो बॉर्डर के उस पार हैं या यहाँ से भी मदद है उनको? मैंने पहले ही, आप जो बात अभी कह रही हैं, मैंने पहले ही कहा कि ये नैरेटिव चेंज करने की एक कोशिश है। श्रीनगर में घटना करिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी चर्चा होगी। सबसे सॉफ्टेस्ट टारगेट पकड़िए, मुझे लगता है कोई मेहनत भी नहीं है, और फिर वो नेशनल न्यूज बनेगी। और ये सच है, जिन बातों का आपने जिक्र किया है, स्वाभाविक रूप से ये बात उन लोगों को रास नहीं आ रही है कि यहाँ शांति हो, यहाँ विकास हो, यहाँ संपन्नता आवे। और जिन कदमों की आपने बात की है, वो कदम सोच समझ के उठाए गए हैं, और इन घटनाओं से वो कदम पीछे नहीं लिए जाएंगे। पूरी दृढ़ता के साथ मैं कहना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि ये ठीक है कि उस पार हो, उनका समर्थन करने वाले कुछ लोग यहां भी हैं। तो मैं पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, जो टेरर और टेरर फंडिंग और इस तरह का इकोसिस्टम चला रहे हैं, उनको जड़ से समाप्त करना, ये इस सरकार की नीति है, दिल्ली से लेकर के और श्रीनगर तक। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग पीस, वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश पीस परमानेंटली हियर। पीस खरीदने में हमारा भरोसा नहीं है, हम यहां पीस स्थापित करना चाहते हैं और निश्चित रूप से करेंगे। मनोज सिन्हा जी, महबूबा मुफ्ती जी ने यह भी आरोप लगाया था कि सईद शाह गिलानी, जिन्हें एक बहुत बड़ा एक ऐसा सिंबल माना जाता था कि बॉर्डर पार के आका उनके थ्रू ऑर्डर भेजते थे कश्मीर में, और उनकी मौत के बाद महबूबा मुफ्ती जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ज़बरदस्ती आपकी सरकार ने उनको दोबारा हाउस अरेस्ट में रखा, और ये आप हर वक्त आपका यही कदम होता है कि हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, पीएसए लगा दिया जाए, जो आपने अगस्त 5 2019 में भी किया था। इस क्रिटिसिज्म का क्या जवाब? मैं बाकी लोग क्या कहते हैं इस पर प्रतिक्रिया देने, नविका जी, मैं आपके सामने नहीं बैठा हूं। जहां तक गिलानी की मृत्यु का सवाल है, जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरे सम्मान से हुए। उनके परिजन थे, उनके रिश्तेदार थे, और मैं समझता हूं कि उसमें कोई प्रशासन ने व्यवधान नहीं पैदा किया। हाँ, कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, मुझे लगता है कि उन आशंकाओं को खारिज करने में हम प्रशासन सफल रहा। मैं पूछना चाहती हूं कि सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद दर, जिनको जून में इस साल गोली मारकर जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके पड़ोसी ने ही शायद उन्हें मौत के घाट उतारा था, और वो उनकी आखिरी वक्त की फ्यूनरल में भी शामिल थे। तो ये क्या एक चेंज इन अप्रोच है? और क्या इस स्ट्रैटेजी के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि हम टारगेटेड टेररिस्ट को अटैक करेंगे, ना कि सिर्फ ओवरग्राउंड वर्कर्स के मालूमात इकट्ठा करेंगे, क्या ये पॉलिसी आपकी सफल हो रही है, या ये रीसेंट स्पेट ऑफ अटैक्स के बाद दिस पॉलिसी नीड्स अ रीलुक? ऐसे केसेस में कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं होती है। पॉलिसी बराबर जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है, और वो जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस मिलकर के कर रही हैं। हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसीज भी उसमें सहयोग कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जो घटनाएं पहले हुई हैं, उसकी तह तक, जड़ तक पुलिस पहुंची, कार्रवाई की, और जो कार्रवाई कानून के दायरे में थी वो सब की जा चुकी है, और कोई इसमें बचेगा नहीं। जो हाल फिलहाल की घटना है उनमें भी। मनोज सिन्हा जी, अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आई है,
इसके बाद हमारे जोग्राफिकल रीजन अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर जो चाइना का सपोर्ट है, कश्मीर के लिए ये चैलेंज कितना बड़ा है और क्या ये रीसेंट स्पेट ऑफ किलिंग्स जो हैं सिविलियंस की, इसका कोई तालिबान अफगानिस्तान से भी कोई रिश्ता है? मुझे लगता है कि उस चुनौती को हम सब समझते हैं, भारत सरकार भी समझती है और यहाँ का प्रशासन भी समझता है। उस दृष्टि से जो इंतजामात करने हैं वो किए जा रहे हैं। आवाम यहाँ की जरूर, मैं कहना चाहता हूँ कि खास तौर से यहाँ की महिलाएं वहाँ के बहुत सख्त खिलाफ हैं। हाँ, कुछ तत्व जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो ऐसी हरकतों में लिप्त रहे हैं, उनके मनोबल में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ऐसी चुनौती हमें नहीं दिखाई पड़ रही है जिस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना नहीं किया जा सकता।